कहानी है, हाँ, आज की कहानी ऐसी है कि हम लोग सबको अपने क्रोध के ऊपर कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो कैसे ये कर सकते हैं? ये जरूरी नहीं है। तो आज की जो शीर्षक है कहानी का, क्रोध का निवारण। तो ये ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों को क्रोध आता है। आप जानते बड़े ऋषि मुनि भी क्रोध को संभाल नहीं पाए। जैसे हम जानते हैं दुर्वासा ऋषि थे जिनको बहुत क्रोध आता था। ऐसे ही एक और ऋषि थे जमदग्नि, और उनको इतना क्रोध आता था तो उन्होंने एक और ऋषि गोभल के पास गए। उन्होंने कहा, ऋषि जी आप ऋषिवर हमको बताइए क्या इस क्रोध का कोई निवारण है कि नहीं? मुझे तो बहुत क्रोध आता है और मैं इससे कुछ कर नहीं पाता। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी बताऊंगा, बट एक बात है, आपके क्रोध से तो देवता लोग भी घबरा गए हैं। इतना क्रोधित होते हो आप कि देवता भी, और आप किसी को छोड़ते भी नहीं है, इतना क्रोध आता है। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, बताइए इसका क्या करूं? उन्होंने कहा एक है तरीका जिससे आपका क्रोध कम हो सकता है। वो बताइए, जल्दी से बताइए। उन्होंने कहा आपको उपासना करनी पड़ेगी। किसकी? भगवती की उपासना करोगे तो भगवती में इतनी करुणा है कि वो आपकी जो गर्मी है उसको शांत कर देगी। उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी उन्होंने सुनाई। एक गांव में एक कौशल देश था, उसमें एक आदमी था जिसका नाम था देवदत्त। वो ब्राह्मण था, बहुत पूजा पाठ करता था, मगर हुआ क्या, उसके कोई संतान नहीं थी। बड़ा दुखी था। तो उसने कहा हमें पता है कि हमारे पुराणों में लिखा है यदि हम पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं तो हमको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, और बहुत लोग कराते भी हैं, और उसको यदि ठीक तरह करें तो जरूरी पुत्र पैदा हो सकता है। तो उसने कहा भाई मैं तो ये पुत्रेष्टि यज्ञ कराऊंगा और बड़े बड़े ऋषि मुनिवर को बुलाऊंगा और इतनी अच्छी तरह यज्ञ कराऊंगा तो मेरी ये जो कामना है ये जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो उन बड़े बड़े ऋषि आ गए, क्योंकि जब भी आपको कोई यदि केस लड़ना पड़ता है, मुकदमा करना पड़ता है, तो हम सबसे बड़े वकील को पकड़ते हैं, तभी तो हम जीत पाएंगे। यदि आपको कोई रोग ठीक करना पड़ता है तो बड़े डॉक्टर को पकड़ेंगे जो उसका जो विशेषज्ञ है, जो उसमें रखता है। तो फिर इस तरह से हम पकड़ते हैं। उसी तरह उसने बड़े बड़े ऋषि मुनि को पकड़ लिया और उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ शुरू करते हुए वहां पे एक और ऋषि आए थे जो बहुत बुढ़े थे, और वो सामगान बहुत अच्छा गाते थे। सामगान में क्या होता है, ऐसे चलता है, वो इस तरह गाया जाता है। तो सामगान गा रहे थे, मगर उस सामगान में क्या हो रहा था उनके, क्योंकि वो थोड़े वृद्ध थे। डॉक्टर लक्ष्मी, हाँ जरा सा थोड़ा सा पीछे जाइए, बीच में आप ऑफ हो गए थे। अच्छा ओके, अभी ठीक है? हाँ ठीक है। एक सामगान हो रहा था तो वो सांस लेने में उनको थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो बीच बीच में वो टूट जाता था सामगान। ये देखते रहे देवदत्त, ये सामगान के बीच में तो टूटते जा रहा है। अब उनको डर लगा कि जो मैंने कामना की है पुत्रेष्टि की, वो कहीं खराब ना हो जाए। उनको इतना गुस्सा आया और उन्होंने कहा आप तो मुख्य मुनिवर हो और लेकिन मूर्ख हो आप, बार बार गाने के बीच में आपका टूटता जा रहा है ये सामगान के बीच में। इतने गुस्से से बोले वो कि वो मुनिवर को एकदम से गुस्सा आया। उसने कहा तेरा पुत्र भी मूर्ख ही पैदा होगा। अब देखते हैं जो सज्जन पुरुष है ना, उनका क्रोध एकदम शांत हो जाता है, आता है मगर शांत हो जाता है। तो उनका भी क्रोध आया, शांत हो गया। तो वो मुनिवर के पास गए, उन्होंने कहा देखिए मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। देवदत्त ने कहा आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा माफ तो कर दूंगा, पर तेरा पुत्र पैदा तो मूर्ख ही होगा। मगर कुछ साल बाद अपने आप ही वो उसको ज्ञान आ जाएगा। तो ठीक है, तो पुत्र पैदा हुआ। इतना मूर्ख, कुछ बच्चे जो जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, ये तो कुछ सीख ही नहीं पाता था। इन्होंने जल्दी जल्दी इसका यज्ञोपवीत कराया कि भाई यदि मैं जनेऊ डाल देता हूँ शायद ये सीख ले, और मंत्र सिखाने के लिए ब्राह्मण लोग लिखाए, मगर वो कहाँ सीखे, उसको तो कुछ ही याद नहीं रहता था। इतना मूर्ख, इतना मूर्ख। डांट पड़ती थी, पिताजी डांटते थे, माता जी डांटती थी, मामा जी डांट रहे हैं, ब्राह्मण जी डांट रहे हैं जो सिखा रहे हैं, डांट पे डांट, डांट पे डांट। और लोग जो हैं
बाहर के लोग हंस रहे हैं, वाह वाह वाह, मूर्ख कहीं का, कुछ आता नहीं है, ब्राह्मण का ऐसा लड़का हुआ। अब तो बहुत परेशान कि क्या करें। ये लड़का भी बहुत परेशान, इसका नाम था उद्धत। ये भाग गया घर छोड़ के, परेशान था, इतने लोग तंग कर रहे हैं तो मैं कैसे यहाँ रह सकता हूँ, भाग गया। मगर उसने अपने जीवन में एक व्रत ले रखा था, वो सत्य व्रत था। हर टाइम सच्ची सच, कभी लाइफ में झूठ नहीं बोले। तो ये एक जंगल में जाके रहने लग गया। अब उसको ये लग रहा था, देखो एक सुंदर स्त्री के यदि बच्चा नहीं हो पाता, बांझ होती है, तो उसकी सुंदरता का क्या फायदा। इसी तरह यदि वृक्ष में फली ना आए तो उसका क्या फायदा। उसी तरह मैं ब्राह्मणों के कुछ ना मंत्र आता ना कुछ, इसका क्या फायदा मेरे जीवन का, ऐसे सोच के वो बैठा हुआ था। और 14 वर्ष बीत गए ऐसे। नहाने जाता था, सब लोग नहाते वक्त ब्राह्मण लोग बहुत सारा मंत्र उच्चारण करते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं पानी डाल के, मगर इसको तो ये कुछ आता ही नहीं था, ये तो बिल्कुल शूद्र की तरह नहा के आता था। तो एक दिन नहा के आके ये बैठा हुआ था एक पत्थर पे, सोचता हुआ कि मैं कैसा ब्राह्मण हूँ, बुद्धू कहीं का, कुछ नहीं आता। तो वहां से एक सुअर निकला जिसके ऊपर ये बाण लगे हुए थे और बहुत खून पे लथपथ। उसने एकदम देखा, उसको इतनी दया आई उद्धव को कि उसको लगा हाय बेचारा। तो उसने कहा एक, जो ए शब्द है वो भगवती का शब्द है। तो एकदम से भगवती को मौका मिल गया और उनके अंदर ज्ञान का संचार हो गया। एकदम से ज्ञान आ गया इस मुख में, क्योंकि ये था कि इसका ज्ञान आ जाएगा एक टाइम, तो आ गया ज्ञान। तो अब क्या हुआ, एकदम से जो शिकारी था वो भाग के आया। उसने कहा मुनिवर, आप यहाँ बैठे हुए हो इतनी देर से, आपने देखा है कि ये जो सुअर है कहाँ गया जिसके ऊपर बाण लगे हुए थे। अब बोलते तो ये सच थे, और सुअर का बता दे तो क्या हुआ, सुअर मारा जाएगा। तो उन्होंने कहा अब करूं तो क्या करूं, मगर ज्ञान आ गया था। एकदम से उन्होंने क्या कहा, अरे क्या पूछ रहे हो तुम मुझसे, जो आंख देखती है वो बोल सकती नहीं, तो जीभ बोल सकता है, उसने देखा नहीं, मैं क्या कहूं। जीभ तो बोल नहीं सकती, जीभ देख नहीं सकती, आंख ने देखा वो बोल नहीं सकती, झूठ नहीं बोला, उन्होंने सत्य का पालन किया। मगर उनको ज्ञान आ गया था, उनको पता था ये आत्मा तो कुछ करती नहीं, ये आत्मा तो वैसी रहती है, और ये जीव बोलती है, देख नहीं सकती, आंख ही देख सकता है। तो इतना बड़ा तत्व उनको एकदम से समझ आ गया। तो वहां के ऋषि लोग आ गए, एकदम से पता चल गया कि ये तो इतना ज्ञानवान है, और लोग इकट्ठे होने लगे। इतने में पिता के पास खबर पहुंची कि आपका लड़का बहुत बड़ा ऋषि बन गया है। तो इस तरह क्रोध का निवारण जो किया वो भगवती ने किया। भगवती कैसे करा देखिए, क्योंकि भगवती ने उसको ज्ञान दिया। उसने एक कहा और वो भी अस्पष्ट वे में कहा, तब भी भगवती की करुणा इतनी ज्यादा है कि उन्होंने उसको ज्ञान का संचार कर दिया, तो वो ज्ञान का मुनि बना। इसलिए हम लोग को जो भी क्रोध आए, कभी भी आए, वो भगवती के सामने वो करुणा मूर्ति है, वो हमारे सारे क्रोध को निवारण कर सकती। चलिए, बहुत सुंदर।